बाइबल कहती परमेश्वर के चेले तेल मलकर लोगों पे प्रार्थना करके उन्हें चंगा करते थे। अगर कोई ये कहे कि ये अंधविश्वास है, ये लॉ के खिलाफ है, तो लॉ हमें बाइबल के ऊपर चलने से मना नहीं कर सकता। उसमें लिखा कि तुम तेल मल के रोगियों पर प्रार्थना करोगे और वो चंगे होंगे। तेल में कुछ नहीं, लेकिन जब उस पर प्रार्थना की जाती है वचन से और नाम से, वो आपकी लाइफ में काम करते हैं। तो ये आपके घरों में, ये मेरी ओर से आपको न्यू ईयर गिफ्ट होगा और ये काम करेगा आपकी जिंदगियों में। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी चर्च। हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या है? एक वचन को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु मसीह में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, तारीफ करो इस वचन के लिए। अब सुनो, कहता यीशु मसीह में ना खतना रहित कुछ काम का है। कहता चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे अन्य जातियों से आए हुए विश्वासी हो, चाहे तुम बॉर्न क्रिश्चियन हो, जन्म से क्रिश्चियन हो, चाहे तुम दूसरी जातियों से आए हुए परमेश्वर के विश्वासी हो, कहता ना तो खतना, पढ़ेंगे उसको, ना ही खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। इंग्लिश में लिखा बट फेथ विच वर्कeth बाय लव। इसको ईस्वर्ड बाइबल में हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा फेथ विच वर्कeth बाय लव। बोलो विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। वर्कeth मतलब अपने पड़ोसी को बोलो खतना। यानी वो बंदा जो मसीह में है शुरू से, और वो बंदा जो बाद में परमेश्वर को उसने ग्रहण किया, कहता किसी काम का नहीं, पर कहता विश्वास जो प्रेम के द्वारा क्या डालता है? प्रभाव डालता है। कहता फेथ विच वर्कeth बाय लव। कहता विश्वास बिना प्रेम के तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूं आप अपनी स्क्रीन पे देखो, इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। पढ़ो सब, मैं 3 बोलूंगा, सब पढ़ेंगे मिलके। 1 2 3। जो कहता विश्वास जो प्रेम के द्वारा क्या करता है? कहता विश्वास विच वर्कeth बाय लव। वो विश्वास जो प्रेम के द्वारा काम करता है। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं, आज जो वचन मैं आपको दूंगा आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। इब्रानी भाषा का हम 1756 शब्द अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। कहता प्रभाव का मतलब यूनानी भाषा में है एनर्जीज, एक्टिव, इफेक्चुअल, पावरफुल। उसने कहा विश्वास तेरा पावरफुल है, तेरा विश्वास इफेक्टिव है अगर तेरे अंदर क्या है? प्यार है। ये हीलिंग, मिरेकल्स, डिलीवरेंस, छुटकारा, कहता है ये इफेक्टिव है, ये ओरिजिनल है, ये काम करेगा अगर तेरे अंदर क्या है? प्रेम है। तो अब जिस प्रेम शब्द को बाइबल में यूज किया गया, क्योंकि यूनानी भाषा बहुत बड़ी भाषा है जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी गई थी। इंग्लिश और दूसरी भाषाएं उसके मुकाबले उनके शब्द जो हैं वो थोड़े हैं और वो पूरी तरह से उन्हें दिखा नहीं पाते या समझा नहीं पाते। यूनानी भाषा में लव का मतलब है अगापे। बोलो अगापे। अब मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं। 4 तरह का लव है और आज मैं आपको 3 तरह का बताऊंगा। अगर मैं आज एक अपने भाई से बोलूं मैं तुझसे प्यार करता हूं, हिंदी में फिर भी प्यार आएगा। मैं वाइफ से बोलूं प्यार करता हूं, वो भी प्यार लिखते हैं। मैं प्रभु से प्यार करता हूं, वो भी प्यार लिखते हैं। पर यूनानी भाषा में ऐसा नहीं था। एक प्यार था फिलियो प्यार, जिसको बोलते फ्रेंड बॉन्ड। फिलिया इसका मतलब था लव बिटवीन फ्रेंड्स,
या क्लोज फ्रेंड्स या सिबलिंग्स या भाइयों में या अपने दोस्तों में प्यार रखना, उसे बोलते थे फिलियो लव। एक था इरोज लव यानी रोमांटिक लव जो आप बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं। एक था अगापे लव, अनकंडीशनल गॉड्स लव, जैसे हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। कहता अगापे एक ऐसा लव है, ऐसा प्यार है जो अनकंडीशनली आप लोगों के साथ करते हैं, चाहे आपके सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाएं। कि आज ये मेरी बात मान रहा है, मैं इससे क्या करता हूं। कहता कल अगर ये मेरी बात ना माने तो भी मैं क्या करूंगा इससे। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, कहता अगापे, अगापे जो यीशु मसीह ने कहा, प्रेम जो विश्वास जो प्रेम के द्वारा क्या डालता है, प्रभाव डालता है। कहता तुम्हारा विश्वास प्रभाव यानी इफेक्टिव होगा, सच्चा काम करेगा, तुम्हारी जिंदगी में सच्ची डिलीवरेंस होगी, असली में डिलीवरेंस होगी। पर कहता वो विश्वास काम तभी करेगा जब तुम लव करोगे। कौन सा वाला लव? फिलियो वाला, इरोज रोमांटिक वाला, कहता अगापे वाला। उस लाइन को फिर से पढ़ेंगे हम, ये वाला लव, क्योंकि बाइबल कहती है जिस लव शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया, गलातिया 5:6 पढ़ेंगे। कहता बाय फेथ विच वर्कeth बाय लव, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है वो विश्वास। इसमें जो लव शब्द यूज किया गया वो अगापे है, भाइयों वाला प्यार नहीं। भाइयों वाला प्यार क्या होता है? आज मेरे साथ ये सहमत है तो मैं इससे क्या करता हूं? प्यार करता हूं। कल को सहमत नहीं हूं, प्यार नहीं करता हूं। जो दुनिया करती, जो यीशु मसीह ने कहा था अन्य जाति जैसे प्यार करते हैं, जो उनके साथ एक मन है उन्हें नमस्कार बोलते हैं, जो उनके साथ एक मन नहीं है उनको नमस्कार नहीं बोलते। परमेश्वर कहता तुम भी ऐसा ही प्यार करते हो, तुम भी जो तुम्हारे साथ सहमत है उससे प्यार करते हो, जो सहमत नहीं उसकी तुम टांगे खींचते हो। पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे अंदर फिलियो लव है, तुम्हारा विश्वास मरा हुआ होगा। तुम जीसस नेम बोलोगे पर जीसस नेम काम नहीं करेगा। तुम बी हील्ड बोलोगे पर हीलिंग नहीं होगी। तुम बी डिलीवर्ड बोलोगे पर डिलीवरेंस नहीं होगी। तुम बड़े ऊंचे उठने की कोशिश करोगे पर अंदर से तुम खोखले होगे। पर कहता अगर तुम ये चाहते हो कि विश्वास तुम्हारा प्रभाव डाले, तो कहता प्रेम से वो प्रभाव डालेगा। और कौन सा वाला प्रेम? फिलियो वाला। बोलो, जो भाई बहन को करता है, भाई भाई को करता है, आप अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं, वो वाला लव नहीं। वो लव जो पति पत्नी के साथ करती, नो। रोमांटिक लव नहीं। कहता वो लव अगापे वाला। कहता विश्वास अगापे के साथ क्या डालेगा? प्रभाव डालेगा। यानी अगर तेरे अंदर विश्वास है पर अगापे वाला लव नहीं है। अगापे वाला लव पढ़ेंगे, इट इज द लव दैट एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, सेल्फलेस लव एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 लव्स। कहता ये ऐसा प्यार है जो तुम अपने दुश्मनों के साथ भी करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम इस हाईएस्ट कैटेगरी के लव से नीचे उतर जाओगे, जहां तुम प्यार तो कर रहे हो पर फिलियो वाला। किससे? अपने भाई से, अपने मिशन के बंदे से, अपनी ही चर्च के बंदे से। दूसरी चर्च के बंदे से तुम प्यार नहीं करोगे। दूसरे लोगों जो तुम्हारे साथ सहमत नहीं, तुम प्यार नहीं करोगे। कहता ऐसा प्यार ठीक है पर प्रभावशाली तुम्हें नहीं बना सकता, क्योंकि वही प्यार तुम्हें प्रभावशाली बनाएगा जब तुम अनकंडीशनल अगापे वाला करोगे। समझ आ रही है कि नहीं? जब आप अगापे से नीचे आ जाएंगे, फिलियो में, इरोज यानी अपने पत्नी के साथ, हां, या अपने भाइयों के साथ, अपनी संगति के साथ, पर अगापे वाला नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास को यह चीज प्रभाव रहित कर देगी। तुम अंदर से खोखले होगे, तुम बोलोगे कुछ, बोलोगे आसमान, रहोगे जमीन पर। तुम कुछ भी करोगे सफल नहीं होगा। क्यों? वो विश्वास किसके द्वारा प्रभाव डालता है? बोलो, प्रेम के द्वारा। यानी अगर आपके अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो चंगा करता है, आजाद करता है, मेरा एक दिन वीजा आएगा, मैं ब्लेस होऊंगा, मेरा बच्चा बचाया जाएगा, मेरी बहन बपतिस्मा लेगी,
कहता वो सारे विश्वास तभी काम करेंगे अगर तेरे अंदर कौन सा प्यार होगा? ऊंची आवाज में बोलो, अगापे वाला। कहता अगर फिलियो वाला होगा तो नहीं, पति पत्नी वाला होगा तो नहीं, पर कहता अगर अगापे होगा कि तुम्हारे सरकमस्टेंसेस मिलते नहीं, सोच मिलती नहीं, पर तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ। और ये ग्रेटेस्ट है फॉर लव से, चारों प्यारों से। क्योंकि एक और प्यार जिसे हम स्टोर्ज बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो, आपको जो कुछ मिला, जो मम्मी मिली, ताई मिली, आपने नहीं चुना, आप उनसे प्यार करते हो। पर वो प्यार रिश्तेदारी वाला, एक प्यार भाइयों वाला, दोस्ती वाला, एक प्यार हस्बैंड वाइफ वाला, एक प्यार अगापे। कहता अगर तुम उस प्यार में नहीं हो तो तुम प्रभावशाली नहीं हो। ये रीजन है, ये मेन रीजन है आज लोगों को डिलीवर नहीं कर पाते, उनको ब्लेस नहीं कर पाते, उनको हील नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते। रीजन क्या? क्योंकि वो विश्वास अगापे प्यार के साथ ही काम करते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अगापे वाला प्यार, जिसमें तुम अनकंडीशनल प्यार करते हो। अगर वो तुम में नहीं है तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है, और जब तुम उसे इस्तेमाल करोगे वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। 1756 यानी शब्द को हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब है प्रभाव। यूनानी भाषा में जिसे बोलते हैं एनर्जीज, इसका मतलब है एक्टिव, पावरफुल। कहता तुम्हारा विश्वास पावरफुल नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। बोलते हैं ना, मेरे पास मोटरसाइकिल है पर चलता नहीं है, इंजन होने वाला है, सर्विस नहीं करवाई थी, टायर पंचर है। तो तुम्हारा विश्वास उस फटे हुए मोटरसाइकिल की तरह है, जो तुम्हारे पास है तो है, पर ना तो उसकी सर्विस हुई है, ना तो वो चलता है। पर कहता अगर तुम में अगापे वाला प्यार है, अनकंडीशनल। आज भाई यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि इसका दुश्मन वहां बैठ गया था और ये यहां आके बैठ गए कि नहीं, मेरा विरोधी वहां बैठा है ना, मैं देखना भी नहीं उन्होंने। सुबह हम लड़के आए घर से, हां ताई से लड़के आए, जेठानी से लड़के आए, तेनू दस दी मैं जरा, हाँ देखी आज प्रभु ने मैंने छूना, देखी मेरे बेबी होंदा तेन दसूंगा फिर मैं। इसका मतलब आपके अंदर अगापे वाला लव नहीं। और जब ये प्यार नहीं होता, आपका विश्वास है तो है, मोटरसाइकिल खड़ी तो है, पर उसके टायर फटे हुए हैं, उसका इंजन खराब है, वो चल नहीं सकता। और जब आप माफ करना शुरू करते हैं, लाइफ को रिपेयर करना शुरू करते हैं, आप लोगों के द्वारा दिया गया धोखा या उनकी बोली गई नेगेटिव बातें आप उनको माफ करते हैं, अपने दिल में, हार्ट में आप अपने मोटरसाइकिल के नए टायर लगा रहे होते हैं, आप अपने इंजन को नया कर रहे होते हैं। बस फिर एक दिन किक की डलनी है, कड़क किक बजी और आपका मोटरसाइकिल वो गया आगे। प्रॉब्लम कहां है? हमने खुद अपने आप को पंचर कर लिया हुआ। लड़ाई झगड़ा, कैसे दूसरे को नीचा दिखाना है, कैसे प्लानिंग करनी है। और परमेश्वर कहता है इसीलिए तुम्हारा विश्वास एक्टिव नहीं, वो मरा हुआ है। एनर्जीज को पढ़ेंगे, कहता है एक्टिव, ऑपरेटिव, इफेक्चुअल, पावरफुल। पूरी स्क्रीन पे पढ़ेंगे इसे। ऑपरेटिव कहता तुम्हारा विश्वास प्रेम के बिना क्या है? ऑपरेटिव नहीं। मतलब है तो है विश्वास, पर ऑपरेट नहीं कर रहा। बाइक है तो है पर चल नहीं रहा, माइक है तो है, पूरा माइक ऐसा ही है पर काम नहीं कर रहा। टीवी है तो है पर काम नहीं कर रहा, ऑपरेटिव नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। सड़क है तो है पर ऑपरेशनल नहीं, चल नहीं रही। कहता वो ऑपरेटिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, अगर तुम्हारे विश्वास के साथ प्रेम मिला हुआ नहीं। अब मैं बोलूं ठीक है, मैं तो प्रेम करता ही हूं, मैं तो ये क्वायर में जितने भाई खड़े सबसे प्यार करता हूं, पर परमेश्वर ने कहा ये फिलियो वाला प्यार मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं फेथ वर्केथ बाय अगापे। फेथ
जो अगापे के साथ काम करता है, फिलियो के साथ नहीं करता, इरोस के साथ नहीं करता, स्टोर्ज के साथ नहीं करता, अगापे वाले अनकंडीशनल प्यार के साथ ही वो विश्वास काम करता है। और यहां लोग भूल करते हैं। हालेलुया। आज जिसकी छोटी चर्च है वो ये अपने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि बड़ी चर्चों में तो आत्मा है ही नहीं है, छोटी चर्च में परमेश्वर का आत्मा है। आज जिसकी बड़ी चर्च है वो ये बोलने में लगा रहता है कि छोटी चर्चों में तो परमेश्वर रहते ही नहीं, सिर्फ बड़ी चर्च में परमेश्वर है। जबकि परमेश्वर ना तो छोटी चर्च में, पर प्रॉब्लम क्या है कि हम अगापे में, अनकंडीशनल लव में है ही नहीं। और ये मालूम तब होता है जब, सुनो, जब तक बाइक की जरूरत नहीं, आप पैदल कंफर्टेबल हैं, मजे ले रहे हैं लाइफ के, लेकिन जिस दिन बाइक की जरूरत पड़ी आपको तब फील होता है हां ये मुझे चाहिए था। पहले तो खिलाफत करते रहते लोग, उन्हें नहीं वड्डियां चर्चाओं एवं कुछ नहीं यार, छोटियां चर्चा जेड़ा प्रभु हो किथे। पहले खिलाफत करते रहना, पर जिस दिन ये फेथ को जरूरत पड़ती, इस एक्टिव फेथ की, किसी को डिलीवर करने के लिए, किसी को हील करने के लिए, तब वो होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिव नहीं। आपने अगापे लव को टांग लात मार दी। परमेश्वर ने आपके विश्वास को ऑपरेशनल नहीं किया, एक्टिव नहीं किया, वो नॉन एक्टिव है तो है पर एक्टिव नहीं। बाइक है तो है पर चलता नहीं। आपको क्या लगता है, परमेश्वर अगर आपसे कह रहा है अपने सबसे बड़े दुश्मन को, जो भी उसने आपके खिलाफ बोला, माफ कर दो, आपको क्या लगता है परमेश्वर आपका नुकसान कर रहा है? आपको क्या लगता है परमेश्वर को मालूम नहीं, वो उसमें इमोशन नहीं जिसने आप में इमोशन भरा है? क्या उसमें गुस्सा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर गुस्सा करता है? क्या उसमें प्यार नहीं, वो प्यार का परमेश्वर है? उसमें वो सारे इमोशंस हैं जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, कुछ एक दो को हां, लेकिन वो इमोशंस अगर वो आपको दे सकता है, वो जानते हैं आप कैसा महसूस करते हैं जब कोई आपको चीट करता है। पर परमेश्वर कहता माफ कर, ताकि तू किस में बना रहे? अगापे में। तू फिलियो में अगर चला गया तो ठीक है, अन्य जाति भी फिलियो में है, वो भी अपने भाई से प्यार करते हैं, वो भी अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, वो भी एनजीओ चलाते हैं कि नहीं चलाते, काम करते हैं कि नहीं करते, बहुत अच्छा करते हैं कई। पर कहता अगर विश्वास को ऑपरेशनल करना है, अगर इसको काम में लाना है, कि तुम बैठ के अगर दुष्ट आत्मा को डांटो और वो जाए, अगर तुम मांगो और मैं दूं और तुम्हारे रास्तों को साफ करूं, सब कुछ तेरी जिंदगी में करूं, कहता फिर कहां रहना पड़ेगा? अगापे वाले प्यार में। नहीं तो नहीं होगा। बाद में क्या होता है? फिर शर्मिंदगी होती, फिर अंदर तो मालूम होता है कि बाहर से तो हम चमक रहे हैं, अंदर से क्या खाली है, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, हर जगह रुकावट फील हो रही, बातें बड़ी बड़ी हो रही, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। रीजन ये है, बाइबल कहती फेथ वर्कeth बाय अगापे लव। कौन सा प्यार? वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार नहीं, कहते परमेश्वर प्यार है, पर कौन से वाला प्यार है? वो इरोस वाला प्यार नहीं है, रोमांटिक वाला नहीं, कहता अगापे वाला अनकंडीशनल लव। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जे कोई आईदा मसीह भरा हुंदा क्रूस ते कहने मामा थल्ले आ लंदे करी। और इसीलिए आज की चर्चेस पावरलेस हो चुके, फेथलेस हो चुके, वर्ड वचन बोल बोल के लोगों के कान दुखा दिए उन्होंने, क्योंकि लोग जो सुनता हुआ देख रहे हैं उसे होता हुआ देख नहीं रहे। और जब होता हुआ नहीं देखते फिर वो सोचते क्या जो हम सुन रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि वो भी बड़ी चीजें सुन के आए, पर अब वो कुछ देखना चाहते हैं और कुछ दिखाने के लिए आपको अगापे में बना रहने पड़ेगा। और यही चैलेंज है एक पास्टर के लिए, एक प्रेरित के लिए, एक दास के लिए, परमेश्वर के एक विश्वासी के लिए, कि जब वो अनकंडीशनल लव में बना रहेगा अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी, तभी उसका फेथ ऑपरेशनल, एक्टिव, काम करने वाला, पावरफुल होगा।
नहीं तो मरा हुआ होगा। जितनी हीलिंग आप लेते हो, आप डिलीवरेंस लेते हो, आज का वचन अगर आप नहीं सुने, आपने नहीं सुना, कोई गारंटी नहीं कि वो परमानेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि वो दुश्मनी, वो चाहे आप उसका कुछ नुकसान ना भी करें, पर अपने दिल में अगर आप बोझ रखें, एक कड़वाहट रखें अपने दिल के किसी कोने में, पेन रखें उस चीज की, तो भी आपकी आत्मा फ्री नहीं और प्रभु काम नहीं कर सकता। आपको अपने दिल को फ्री करना पड़ेगा। शैतान लोगों को बांध लेता है, लेडीज को बांध के रखता है, क्योंकि 30 साल पहले जो हुआ था उसकी पेन अभी तक दिल में है, उसका दर्द अभी तक दिल में है, उसको अभी तक माफ नहीं कर पा रहे। और उसी पेन को, उसी पास की चीजों को शैतान ने पकड़ा हुआ आपकी लाइफ में रहने के लिए। और जब हम फ्री हो जाएंगे, आप फायर बोलेंगे ना, आपको मालूम होगा असली फायर क्या होती है। आप जब होली गोस्ट फायर बोलेंगे, आपको मालूम, आपको टेस्ट होगा फायर किसे कहते हैं। आपको मालूम होगा, आप ले हैंड कर रहे हैं, आपकी पावर जो है वो काम कर रही, परमेश्वर की सामर्थ छू रही है लोगों को, रास्ते ओपन होंगे। हां, ऐसा होगा। हालेलुया।